वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लास। माइक्रो इकोनॉमिक्स की आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कशन में इंक्लूड किया था वो था स्कैरसिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड है नेक्स्ट प्रॉब्लम, जो कि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, वो आपकी नॉलेज को इंक्रीज कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स को आपके लिए इजी बनाते जा रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये नॉलेज मैं ईच एंड एवरी पर्सन जो कि इकोनॉमिक्स में को लेके इंटरेस्टेड है उन तक मैं पहुंचा सकूं और उन सारे स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके जो इकोनॉमिक्स के बारे में जानना चाहते हैं और कंपटीशन और किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। Every society has to decide how to allocate their scarce resources, which gives a rise of choice. And allocation of resources is also known as how to distribute a society their scarce resources in such a way that gives society maximum social welfare. So allocation of resources 3 problems को generate करता है। किसी भी सोसाइटी में ये 3 problems सोसाइटी फेस करते हैं: what to produce, how to produce and for whom to produce। जब भी कोई सोसाइटी प्रोडक्शन कर रही होती है, किस गुड्स का प्रोडक्शन करें, किस सर्विस का प्रोडक्शन करें, ये हर एक सोसाइटी के सामने प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। एक सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे कि ये डिसाइड हो सके कि क्या सोसाइटी में प्रोड्यूस किया जाए, उसको कैसे प्रोड्यूस किया जाए और प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ये हर एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है जिसको हम लोग आज समझने वाले हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम विच अ सोसाइटी हैज़ टू फेस, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू 2 मेन कॉन्सेप्ट। फटाफट से हम लोग देखते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। अगर कोई सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज के बिहाफ में ये सोचती है कि भाई कौन सा गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले उसको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं वो किस तरह की गुड्स और सर्विस को पसंद करते हैं, ठीक। तो इट मीन्स हियर 2 मेन कॉन्सेप्ट इज कि कोई भी सोसाइटी अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करे या डिस्ट्रीब्यूट करे जिससे कि ये पता चल जाए कि विच गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए। पर सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनकी किस तरीके की डिमांड है, वो क्या पसंद करते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि विच टाइप ऑफ गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड। अब अगर ये पता चल जाए कि कौन सा गुड्स प्रोड्यूस किया जाए, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आती है कि विच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में, व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाए। तो नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट क्वांटिटी। इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस हैव 2 main concept, which type of goods are to be produced and in what quantity, उसकी क्या क्वांटिटी होनी चाहिए।
उसके बाद अगर कोई सोसाइटी भाई ये पता चल गया उसको कि कौन कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करे, सपोज कि उसने पता कर लिया कि हमें वीट प्रोड्यूस करना है, राइस और वीट में से हमें वीट प्रोड्यूस करना है, और वीट अगर डिसाइड हो गया कि सोसाइटी में ज़्यादा लोग वीट को पसंद करते हैं, उसके डिमांड कर रहे हैं, तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाती है कि कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस किया जाए। क्या वो एक जो भी क्वांटिटी होगी, जितनी भी डिमांड होगी, उस हिसाब से हम क्वांटिटी को डिसाइड कर सकते हैं। इट मीन्स व्हाट टू प्रोड्यूस में ये दो कॉन्सेप्ट मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, सेकेंड प्रॉब्लम इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब सोसाइटी अगर ये डिसाइड कर ली कि भाई हमें इस टाइप के गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना है, तो अगर गुड्स डिसाइड हो गया तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सोसाइटी के सामने ये होता है कि हम उस गुड्स को जितनी भी क्वांटिटी फिक्स की है उसको किस टेक्निक से प्रोड्यूस करें। इट मीन्स हाउ टू प्रोड्यूस इज रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ choice of technique, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, यानी किस टाइप की टेक्निक यूज की जाए। अब टेक्निक टू टाइप्स के होते हैं हर एक सोसाइटी के पास या हर एक इकोनॉमी के पास। फर्स्ट वन इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव। दो तरीके की होते हैं किसी भी कंट्री के पास टेक्निक्स। अब ध्यान रखिएगा, लेबर इंटेंसिव में लेबर इज मोर देन कैपिटल एंड कैपिटल इंटेंसिव में कैपिटल इज मोर देन लेबर होता है। जब प्रोड्यूसर ने या सोसाइटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है अपने प्रोडक्शन के लिए, तो वहां पर वो लेबर को ज़्यादा यूज़ करेगा और कैपिटल को कम। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी प्रोड्यूसर है जब कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहा होता है तो उन दोनों ही टेक्निक के लिए वो इस बात को ध्यान में रखता है कि जो टेक्निक है वो कितनी इफिशिएंट है। इफिशिएंट मतलब कम से कम यूज़ करके टेक्निक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना। तो प्रोड्यूसर के पास ये भी चॉइस होती है कि वो लेबर और कैपिटल दोनों इंटेंसिव को चूज कर सकता है, या आइदर लेबर और कैपिटल कोई एक को भी चूज कर सकता है। इट मीन्स अब अगर टेक्निक डिसाइड होगी कि भाई हमारे पास अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को चूज करते हैं, या कैपिटल ज़्यादा से अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री जो है उनके पास कैपिटल ज़्यादा है तो वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करते हैं। हमारी कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करेंगे। अब टेक्निक डिसाइड होने के बाद हमने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। प्रोडक्शन होने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम आता है कि भाई वो जो प्रोडक्शन है उसको किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी में, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रही है। इट मीन्स ये प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो या आप गुड्स और सर्विस भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम लोग क्योंकि गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम डिस्ट्रीब्यूट का कोई भी सोसाइटी डिस्ट्रीब्यूट का जो क्राइटेरिया है वो डिसाइड करती है दो तरीके से। जो भी प्रोडक्शन हो रही है गुड्स और सर्विस की, या तो उसको सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट पीपल इन द सोसाइटी, एंड जो लोग इस गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो हियर टू टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, पीपल
इन द सोसाइटी, या आप कह सकते हो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, इन शॉर्ट इसको आप कह सकते हो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकेंड इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। A personal distribution is related to distribution of goods and services in people, among people in the society, and functional distribution is related to distribution of goods and services in factor of production। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से हम गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करें, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमारे गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए अपने फैक्टर सर्विस दिए हैं। लाइक फैक्टर मीन्स क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइजेस। इसमें हम किस तरीके से गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करें, दिस इज द फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हियर थ्री मेन central problem of an economy: what to produce, how to produce and for whom to produce। so guys, आज की वीडियो में अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।